तो द्रोणाचार्य जी का वह शस्त्र कौशल सुनकर शास्त्रों, राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए। महाराज तदंतर निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। तो एकलव्य कथा आती है महाभारत के अंतर्गत आदि पर्व है, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व है। ठीक है, उसका 131वां अध्याय है, 130 पीछे 131वां अध्याय है। ठीक है, द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा। तो एकलव्य की गुरु भक्ति यानी बहुत बड़ा स्थान है एकलव्य का गुरु भक्ति में। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे शत्रु को संताप देने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया है। देखो, द्रोणाचार्य जी ने उनको शिक्षा देने से इनकार कर दिया, शस्त्र विद्या। ठीक है, लेकिन एकलव्य की निष्ठा देखिए आज, फिर भी चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया उन्होंने। सैतु द्रोणस्य शीर्षा पादो गृहम परम तपः, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया है और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई था, उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर, बहुत ऊंची भावना रखकर उसमें धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। तो मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में कितनी ताकत है, ये एकलव्य जी से आप सीख सकते हैं कि मात्र वो मिट्टी जो होती है ना, किसी भी धातु की मूर्ति होती है, मिट्टी की हो या धातु की हो, किसी की भी हो, तो उस मूर्ति में हम किसी इष्ट की भावना रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। ये एकलव्य से हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो परमोच्च मतलब ऊंची भावना रखकर। ठीक है, मह्यम, वह बड़े नियम के साथ रहता था, नियम मास्तित है। ठीक है, आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों के छोड़ने, लौटाने और संधान करने में बड़ी अच्छी फुर्ती प्राप्त कर ली। तो आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखी उन्होंने। पर्या श्रद्धयो पेतो योगेन परमेण च। ठीक है, अब द्रोणाचार्य जी और एकलव्य के प्रति मन में कोई द्वेष नहीं था। एकलव्य अगर द्वेष होता ना तो एकलव्य उनकी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते। एकलव्य जी, ये जो एकलव्य के साथ कोई कहते हैं अंगूठा लिया, ये गलत किया, इसका निर्णय हम नहीं करेंगे, इसका निर्णय एकलव्य करेगा। भी द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा लेकर मेरा सही किया या गलत किया, इसका निर्णय एकलव्य करेगा। लेकिन एकलव्य का ऐसा कोई स्टेटमेंट है नहीं है कि द्रोणाचार्य जी ने मेरे साथ गलत किया। ठीक है, वो तो आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखता था और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर लौटकर वन में आए, फिर मिट्टी की मूर्ति बनाई है, परमोच्च भावना, बहुत ऊंची भावना रखी है। ठीक है, द्रोणाचार्य जी में। तो शत्रु का दमन करने वाले जन में तदंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छा अनुसार अकेला ही उन पांडवों की पीछे पीछे चला। उसमें एक साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वे सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। उनका वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घामता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा।